नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्म की खबर, जहां हम बात करते हैं आस्था की, संस्कारों की और जीवन को दिशा देने वाले उन पर्वों की जो सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि चेतना का संदेश होते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे महापर्व की ओर जो अंधकार से प्रकाश, नकारात्मकता से सकारात्मकता और आलस्य से कर्म की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। वह पर्व जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और जीवन में नए आरंभ का संकेत देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, ब्रह्मांड और मानव जीवन के बीच संतुलन का प्रतीक है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि इसे संक्रांति कहा जाता है, अर्थात परिवर्तन। भारतीय शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का काल और दक्षिणायन को पितरों का काल माना गया है। मकर संक्रांति के साथ ही सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, जो ये संकेत देता है कि अब अंधकार की अवधि समाप्त है और प्रकाश का समय शुरू हो चुका है। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि शनिदेव की राशि है। शनि अनुशासन, कर्म, न्याय और संयम के प्रतीक माने जाते हैं। जब सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करते हैं तो यह संदेश मिलता है कि अब तेज और अहंकार नहीं, अनुशासन और सेवा जीवन का आधार बने। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि सच्ची प्रगति संयम और कर्म से ही आती है। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया स्नान आत्मा को शुद्ध करता है, लेकिन यह स्नान सिर्फ शरीर का नहीं, मन और विचारों का भी है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जैसे हम जल से शरीर को शुद्ध करते हैं, वैसे ही क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार को भी अपने भीतर से धो देना चाहिए। मकर संक्रांति को दान का महापर्व कहा गया है। तिल, गुड़, कम्बल, अन्न और वस्त्र दान को विशेष पुण्यकारी माना गया है। तिल पापों के नाश का प्रतीक है। गुड़ जीवन में मधुरता का संदेश देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पर्व कहता है जो व्यक्ति अपने पास मौजूद संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करता है, वही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने की परंपरा सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। पतंग आकाश की ओर उड़ती है जैसे मनुष्य को अपने विचारों को ऊंचाई देनी चाहिए, और पतंग की डोर यह सिखाती है कि बिना संयम के ऊंचाई भी खतरनाक हो सकती है। मकर संक्रांति किसानों का भी पर्व है। नई फसल को ईश्वर को अर्पित कर कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। यह परंपरा बताती है कि मनुष्य प्रकृति का मालिक नहीं, उसका संरक्षक है। मकर संक्रांति हमें याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सूर्य का उत्तरायण निश्चित है। यदि जीवन में संघर्ष है, रुकावट है या फिर भ्रम है, तो ये पर्व कहता है अनुशासन अपनाइए, कर्म को शुद्ध कीजिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। इसी संदेश के साथ मकर संक्रांति हम सभी के जीवन में नया प्रकाश, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आए। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।